जब तक हमारे दांत में तेज दर्द नहीं हो जाता है तब तक हम डॉक्टर को नहीं दिखाते हैं। दांतों और मसूड़ों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। दांतों में केविटी हो जाती है, सड़न हो जाती है, मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। फिर भी हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कभी डेंटिस्ट के पास जाते ही नहीं हैं, खुद से ही ठीक करते रहते हैं या फिर उसको इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन अगर किसी भी कारण से आपके दांत में तेज दर्द हो जाता है तब आपको तुरंत डेंटिस्ट की याद आती है। उसका कारण ये है कि दांत का दर्द बहुत ही ज़्यादा सीवियर होता है, उसमें कोई भी मेडिसिन भी वर्क नहीं करती है अनटिल जब तक आप डॉक्टर को अच्छे से नहीं दिखाते हो, पूरा प्रिस्क्रिप्शन, पूरी दवाइयाँ नहीं लेते हो और साथ ही प्रॉपर दांत में दर्द क्यों हुआ है उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं करवाते हो, तब तक आपके जो दांत का दर्द है वो ठीक नहीं होता है। लेकिन अगर आपके किसी भी कारण से सीवियर पेन हो जाता है और आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा पाते हो, कारण बहुत सारे होते हैं। कभी कभी आप किसी ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ आसपास डेंटिस्ट नहीं है, कारण बहुत सारे होते हैं। कभी कभी आप ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पे नियर बाय कोई डेंटिस्ट नहीं होता है और आपके दांत में तेज़ दर्द हो जाता है, तो आप चाहते हो कि मैं कैसे ठीक करूँ। बहुत बार सफ़र कर रहे हैं या रात को सोते वक्त अचानक से दर्द हो गया है, तो ऐसे सिचुएशन में कैसे हम दांत के दर्द को ठीक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं एक ऐसे ही होम रेमेडी बताने जा रही हूँ कि घर पर ही रह के घरेलू कुछ चीज़ की मदद से आप अपने दांत के दर्द को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगी कि आप ये सोचो कि जो मैं नुस्खा बता रही हूँ उससे दांत का दर्द ठीक हो गया है, अब हमें डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है। कोई भी, चाहे मेडिसिन ले लो या फिर आप चाहे कोई घरेलू तरीका अपना लो, ये सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ देंगे। कुछ ही समय बाद जैसे ही आपका पेन, मतलब कुछ समय बाद इन्फेक्शन वापस हो सकता है और दर्द शुरू हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में एक बार दर्द खत्म होने के बाद जैसे ही आपको समय मिले, आप ऐसी सिचुएशन में आ जाएं कि आप डेंटिस्ट को दिखा सके, तो तुरंत डेंटिस्ट के पास जाइए और दांत का प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए, तभी जाके आपका परमानेंट ट्रीटमेंट होगा। तो अभी सिर्फ उस बारे में जानेंगे कि किस होम रेमेडी की मदद से हम हमारे दांत के दर्द से तुरंत छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले, मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। सबसे पहले तो जानते हैं कि दांत में दर्द होता क्यों है। अगर आपके दांत में केविटी है, खाना फंसता है, बार बार खाना उसमें फंस रहा है और आप उसको इग्नोर कर रहे हो, तो आपके दांत में इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से तेज़ दर्द हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके पल्पाइटिस यानी कोई अपसेस बन गई है, पेरी अपाइकल अपसेस बन गया, दांत की जो जड़ होती है उसकी जो अपाइकल एरिया होता है वहाँ पे अपसेस बन गए, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपके तेज़ दर्द हो सकता है। या पेरियोडोंटल अपसेस यानी कि मसूड़ों के ऊपर कोई अपसेस बन गई है तो उसकी वजह से भी पेन हो सकता है। दांत में अचानक से कोई क्रैक आ गया है, कुछ खाया आपने और उससे क्रैक आ गया है, तो उसकी वजह से भी पेन हो सकता है। अगर आपका अक्कल दाढ़ की प्रॉब्लम है, अक्कल दाढ़ निकलने की कोशिश कर रही है या फिर इम्पैक्टेड है, टेढ़ी है या उसमें कोई इन्फेक्शन आया है, तो उस वजह से भी पेन हो सकता है। अगर आपके दांत का इनेमल घिस चुका है और आप कुछ ठंडा खा लेते हो, ठंडा पी लेते हो, तो उससे वो दांत है वो ट्रिगर हो जाता है, जिसकी वजह से पल्प है वो एक्सपोज हो जाती है और उस वजह से भी आपके दांत में दर्द हो सकता है। कारण चाहे जो भी हो, अगर आपके दांत में तेज़ दर्द है तो उसको कैसे ठीक किया जाए, कौन से होम रेमेडी से ठीक किया जाए, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहली और बेहतरीन जो नुस्खा है वो है क्लोव ऑयल, यानी कि लौंग में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है। साथ ही इसमें एनाल्जेसिक गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से ये आपके दांत का दर्द भी ठीक करता है, कोई भी इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है, सूजन है, उसको भी ठीक करता है। लौंग क्या करता है, जितने भी दांत में मौजूद बैक्टीरिया है जो आपके दर्द को क्रिएट कर रहे हैं या मसूड़ों में इन्फेक्शन कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। साथ ही आपके दर्द में भी उससे राहत मिलती है क्योंकि उसमें एनाल्जेसिक गुण पाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि लौंग को कैसे इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्होंने सुना हुआ होता है कि लौंग से दांत का दर्द चला जाता है, तो वो क्या करते हैं, लौंग को डायरेक्ट दांत के नीचे रख लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उनको फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो प्रॉपर तरीका नहीं है। आपको या तो बहुत सारे मार्केट में क्लोव ऑयल आता है, लौंग का जो तेल अवेलेबल होता है वो आप मंगवा सकते हो, एसेंशियल ऑयल।
उसको आप लेके रख लीजिए और उससे क्या करना, आपको 1 या 2 ड्रॉप छोटे से कॉटन का बाउल बनाइए और उस बाउल के ऊपर 2 ड्रॉप डालिए और जिस दांत में तेज़ दर्द है वहाँ पे लगा के और अच्छे से दबा के छोड़ दीजिए। विदिन 5 to 10 मिनट्स आपके दांत के दर्द में आपको राहत नज़र आएगी। लेकिन अगर आप क्लोवल नहीं लेके आ सकते हैं तो घर पर ही आप उसको बना सकते हैं लौंग की मदद से। क्या करना है आपको, लौंग को 2 या 3 पीस ले लीजिए, उसको अच्छे से पीस लीजिए, कूट लीजिए। उसके बाद उसके अंदर हल्का सा नारियल का तेल मिक्स कीजिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर हल्के से चुटकी भर और हल्का सा नमक ऐड कीजिए और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद कॉटन का एक पतला सा कपड़ा लीजिए, उससे आप स्क्वीज़ कर लीजिए यानी छान लीजिए। छानने से जो ऑयल नीचे रह जाता है उस ऑयल को आपको अपने दांत पे लगाना है और उससे भी आपके दांत में दर्द है वो तुरंत कुछ ही मिनटों में ख़त्म होता है। ये तो है एक छोटा सा सॉल्यूशन। अब अगर आप क्लोव ऑयल घर पर ही बना के रखना चाहते हो तो उसका भी तरीका है। आपको क्या करना है, आप आधा कप नारियल का तेल ले लीजिए या फिर आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। आपको क्या करना है, उसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है। गर्म करने के बाद लौंग के 7 से 8 पीस लीजिए, उसको अच्छे से कुचल लीजिए, पीस लीजिए। पीसने के बाद उसके अंदर ऐड कर दीजिए। ऐड करके थोड़ी देर गर्म कीजिए, फिर हल्का सा हल्दी पाउडर मिक्स कीजिए, हल्का सा नमक ऐड कीजिए। उसके बाद उस ऑयल को ठंडा होने दीजिए और ओवरनाइट उसको छोड़ दीजिए। उसके दूसरे दिन इसको छान कर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इससे भी आपके एक नेचुरली मतलब घर पे ही आप एक एसेंशियल ऑयल तैयार कर सकते हो और वो ऑयल अगर आप अपने दांत पे लगाते हो तो उससे भी आपको राहत मिलती है। ये तो है लौंग की बात। जब भी आपके दांत में तेज़ दर्द हो तो आप तुरंत लौंग की मदद से अपने दर्द को ठीक कर सकते हो घर बैठे ही। लेकिन ये सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ है। प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाने के बाद ही पूरी तरह से दर्द ठीक होता है दांत का। तो उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना होगा। अब जानते हैं कि लौंग के अलावा और क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए अमरूद की पत्तियाँ, अमरूद की पत्तियों में भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाया जाता है। साथ ही साथ एनाल्जेसिक गुण पाया जाता है। ये भी दांत के दर्द में राहत दिलाती है, इन्फ्लामेशन दूर करती है और आपके दांत में किसी भी कारण से कोई इन्फेक्शन हो गया है उसको भी ठीक करती है। तो अमरूद की पत्तियों का इस्तेमाल कैसे करना है, 2 तरीके बताने जा रही हूँ। एक तो आपको क्या करना है, कुछ ताज़ा अमरूद की पत्तियाँ लेनी है और एक बाउल के अंदर पानी डाल के 1 कप पानी डाल लीजिए, उसमें 7 से 8 अमरूद की पत्तियाँ डाल दीजिए और उसको अच्छे से उबाल लीजिए। उबलने के बाद उसमें आधा छोटा चम्मच नमक डालिए और फिर कुछ देर तक और उबालिए, 5 मिनट तक आप कम से कम उबालिए। उसके बाद इसको छान कर उसको नॉर्मल करके गुनगुना करके उससे कुल्ले कीजिए। उससे आपका दांत का दर्द ठीक होता है। मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन है वो भी दूर होता है। मुंह से अभी किसी कारण से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है तो उसमें भी आपको बेनिफिट होता है। ये भी एक नेचुरल माउथ वॉश की तरह काम करता है और दांत के दर्द में भी राहत दिलाता है क्योंकि अमरूद की पत्तियों में एनाल्जेसिक गुण पाया जाता है। इसके अलावा आप ताज़ा अमरूद की पत्तियों को पीस कर उसका पेस्ट बना सकते हो। पेस्ट बनाने के बाद उसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक ऐड करके जिस दांत में दर्द है वहाँ लगा के कुछ देर तक अगर छोड़ते हो तो उससे भी आपके दांत के दर्द में राहत मिलती है। बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं है तो वो क्या करते हैं, अगर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है या क्रैक हो गया है तो अमरूद की पत्तियों को डायरेक्ट चबा भी सकते हैं। उसका जो रस होता है उससे भी दांत के दर्द में राहत मिलती है। तो ये जो 2 तरीके हैं उसकी मदद से आप अपने दांत के दर्द को तुरंत ठीक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपके दांत में कभी दर्द ना हो तो आप रेगुलर ऑयल पुलिंग कीजिए। हफ्ते में अगर आपको समय नहीं है तो 2 या 3 बार ऑयल पुलिंग जरूर कीजिए। आपको क्या करना है, 1 चम्मच नारियल या तिल्ली का तेल लेना है, मुंह में अच्छे से घुमाना है, कुछ देर तक घुमाने के बाद उसको थूकना है। ऐसे प्रोसेस कम से कम 8 से 10 मिनट कीजिए। इसी को ऑयल पुलिंग कहते हैं। इससे आपके दांत और मसूड़ों में मौजूद जितने भी बैक्टीरिया है वो ऑयल के साथ घुल के बाहर निकल आते हैं, जिससे आपके दांत में कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, कोई कैविटी नहीं होती है, कोई मसूड़ों में प्रॉब्लम नहीं होती है और आपके दांत के दर्द होने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। साथ ही रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करें। ब्रश करने के साथ साथ फ्लॉस भी जरूर कीजिए। क्या होता है
कि जो ब्रश है वो आपके दांतों की सरफेस को क्लीन करता है, लेकिन जो फ्लोस है वो आपके दो दांतों के बीच का जो इंटरडेंटल एरिया है उसको क्लीन करता है। तो फ्लोस और ब्रश दोनों को अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हो तो उससे भी कैविटी होने के चांसेस कम होते हैं, प्लाक जमने के चांसेस कम होते हैं और आपके दांत के दर्द में भी आपको राहत मिलती है। इसके अलावा अगर आप पेस्ट यूज़ करना चाहें तो कौन सा सबसे अच्छा पेस्ट है, तो फ्लोराइडेटेड पेस्ट यूज़ कीजिए। फ्लोराइड वाला पेस्ट अगर आप इस्तेमाल करते हो तो इससे कैविटी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। वो अच्छा रहता है, बहुत सारे अवेलेबल होते हैं मार्केट में, आपको जो आपको अच्छा लगता है वो आप लेके आ सकते हो, बट उसमें फ्लोराइड होना चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। और जब भी कुछ खाना खाते हैं तुरंत कुल्ला कीजिए। हर 6 मंथ्स में एक बार डेंटल विजिट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। हर वीडियो में मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपके लिए कुछ अच्छा और नया लेके आऊँ। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।